नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एटेक स्टडी पर। और आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 9 का मैथमेटिक्स। बहुपद पढ़ रहे हैं, 2.4 तक कंप्लीट हो गया है। तो आज पढ़ेंगे 2.5 को। तो देखिए कुछ सरसमीकाएं हैं और कह रहा है, पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है, कह रहा है सरसमीका का प्रयोग करते हुए गुणनफल ज्ञात कीजिए। तो पहले सरसमीका के विषय में समझिए। मान लीजिए कि x प्लस ए लिखा हुआ है और दूसरे ब्रैकेट में x प्लस बी लिखा हुआ है। तो इसका गुणा करेंगे तो x में x का तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर, x का b में तो bx, a का x में होगा तो ax और a का b में होगा तो ab। अब यहाँ देखिए x स्क्वायर, इन दोनों में x और x कॉमन हो जाएगा तो x कॉमन, तो यहाँ हुआ b और यहाँ हुआ a, तो b प्लस a और यहाँ हो गया ab। तो इसी को आगे पीछे करके लिख लेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस इन ब्रैकेट a प्लस बी इंटू एक्स और प्लस का ए बी, इसी को आगे पीछे करके लिख लिया गया है एक सिस्टमेटिक वे में। तो x प्लस ए और x प्लस बी, तो आपको इतना ध्यान रखना है ऐसे कि x प्लस ए और x प्लस बी दो ब्रैकेट में दिया हो, मतलब पहला वाला यदि मान ये वाला और ये वाला बराबर है और ये वाला दोनों अलग है तो पहले का स्क्वायर कर देंगे और लास्ट वाले दोनों का मल्टीप्लाई और फिर जोड़ देना है और इनटू पहले का गुणा कर देना है। जैसे मैं एक एग्जांपल लगाऊं, जैसे लिख दिया, मान लीजिए x प्लस 2 और यहाँ लिख दिया x प्लस 1, तो इसका और इसका गुणा कर देना है तो x स्क्वायर, पहले का स्क्वायर कर देना है, प्लस लगा के दोनों को लिखना है 2 और 1, तो 2 और प्लस 1 और फिर इनटू में पहला x और प्लस इन दोनों का गुणा 2 और 1, तो 2 इंटू 1, तो यहाँ हो गया x स्क्वायर और 2 और 1 3, 3 का x से होगा तो 3x हो जाएगा और 2 एकम में 2 हो जाएगा। तो इस प्रकार से सर्वसमीका का प्रयोग करते हुए सॉल्व करना है। डायरेक्ट गुणा नहीं कर देना है कि x का x में x का 1 में तो x, 2 का x में 2 x, 2 एकम में 2, ऐसे नहीं। सर्वसमीका का मतलब इसका उपयोग करते हुए हमें सॉल्व करना है क्वेश्चन को। तो ये लाइन आप नोट करिए, फिर मैं लगाता हूँ। अब देखिए और हमारे पास एक सर्वसमीका आ गई है, x प्लस ए एंड अदर ब्रैकेट x प्लस बी बराबर में लिखना है x स्क्वायर और प्लस इन ब्रैकेट a प्लस बी इंटू एक्स और प्लस ए बी। इसी का उपयोग करते हुए पहला का सारा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, मतलब जितना भी दिया है उस टाइप का। तो पहला नंबर दिया हुआ है x प्लस 4 एंड अदर x प्लस 10, ऐसे लिखा हुआ है। तो देखिए पहला वाला सेम है, दूसरा वाला अलग अलग है, तो ये सर्वसमीका उपयोग में आ जाएगी। तो इसका गुणा पहले वाले का स्क्वायर कर देना है, फिर दोनों को जोड़ देना है प्लस लगा के, तो दोनों ये 4 है और ये वाला 10 है और इनटू में x लिख देंगे और प्लस लगाएंगे और 10 और 4 का गुणा, 10 गुणे 4, तो यहाँ पे x का स्क्वायर x स्क्वायर हो जाएगा और 4 और 10 14, तो ये हो गया 14x और 10 चौके 40। तो ये पहले का आंसर है। इतनी बात समझिए आराम से, जब तक मैं दूसरा नोट करता हूँ। पहले का दूसरा क्वेश्चन ये लिखा हुआ है x प्लस 8 और x माइनस 10, ये हो गया। तो देखिए यहाँ भी पहला वाला सेम है, तो पहले का स्क्वायर कर देंगे x स्क्वायर और प्लस लगा के दोनों को लिख देंगे। तो यहाँ देखिए प्लस 8 है और यहाँ माइनस 10 है, तो जैसा रहेगा वैसा ही लिखेंगे। माइनस रहेगा तो माइनस में, प्लस था तो प्लस में, और इंटू एक्स और प्लस दोनों का गुणा, तो यहाँ प्लस 8 है और यहाँ 10 है, तो 8 और गुणे माइनस 10, माइनस में रहेगा तो माइनस में ही लिखेंगे। तो x का स्क्वायर x स्क्वायर और यहाँ देखो 8 से 10 घटा देंगे तो माइनस का 2 हो जाएगा, 2 होगा बड़ी संख्या का चिन्ह माइनस, तो माइनस 2, इसके कारण यहाँ क्या हो जाएगा माइनस का 2x और ये प्लस और माइनस से माइनस 8.80, तो ये हो गया। ऐसे ही तीसरा देखिए, तीसरा नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है 3x प्लस 4 एंड अदर 3x माइनस 5, ये लिखा हुआ है और क्वेश्चन वाले वही सर्वसमीका का प्रयोग ही करना है। तो पहले का स्क्वायर कर देना है हम लोग को, तो पहले का स्क्वायर और प्लस लगा के दोनों लिख लेना है, तो प्लस का 4 और ये माइनस 5 है तो माइनस 5, इंटू में ये पहला वाला तो ये 3x और प्लस इन दोनों का गुणा कर देंगे 4 और माइनस 5 का, माइनस रहेगा तो माइनस में और प्लस रहेगा तो प्लस में, तो यहाँ 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, तो 9x स्क्वायर। और देखिए 4 से 5 घटाएंगे तो माइनस 1 आ जाएगा और माइनस 1 का गुणा करेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा माइनस का 3, यहाँ माइनस 1 हो रहा है और 3 एकम में 3 और माइनस आ रहा है तो उसके कारण यहाँ माइनस आ गया। ये प्लस और माइनस से माइनस हो गया और 4 बचे 20,
इतना नोट करिए। और ये एनसीईआरटी की ही बुक है, आप ध्यान रखेंगे एनसीईआरटी से ही हम लोग पढ़ रहे हैं, इसको नोट डाउन करिए। अब देखिए आगे, चौथा नंबर क्वेश्चन यहां लिखा हुआ है वाई स्क्वायर प्लस 3/2 अनदर वाई स्क्वायर माइनस 3/2, ऐसे लिखा हुआ है। तो एक सर्वसमीका आपने पढ़ी है a प्लस बी एक ब्रैकेट में या दूसरे में a माइनस बी, ये हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। एक बार प्लस में रहे एक बार माइनस में, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब पहले का स्क्वायर करना है माइनस आएगा दूसरे का स्क्वायर। तो पहला वाई स्क्वायर है तो इसका लिख के ऐसे स्क्वायर कर देना है, माइनस दूसरा 3/2 है तो इसको लिख के इसका स्क्वायर कर देना है। तो यहाँ 2 दूना 4 हो जाएगा। देखिए पावर जो है a का पावर m का होल पावर n रहे तो गुणा होता है, m इंटू n कर देते हैं। तो उसी तरह से यहाँ भी 2 का 2 में गुणा तो 2 दूनी 4, और यहाँ पे 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा और 2 का स्क्वायर 4, तो ये हो गया आंसर। इतना समझिए। अगला क्वेश्चन देखिए, ये भी वैसे ही है 3 माइनस 2x अनदर 3 प्लस 2x, ये लिखा हुआ है। तो देखिए एक में माइनस एक में प्लस, सेम वही नंबर है, सब कुछ सेम है। तो यहाँ क्या करेंगे, एक बार पहले का स्क्वायर कर देंगे और माइनस लगा एक बार दूसरे का स्क्वायर कर देंगे। तो 3 का स्क्वायर 9 हो गया, 3 का स्क्वायर 9 और 2 का स्क्वायर 4, मतलब 2 का स्क्वायर 4x स्क्वायर, ये हो गया आंसर। अब पहला कंप्लीट हो गया, इसको एक बार नोट डाउन कर लीजिए, फिर मैं मिटाता हूँ। अब देखिए दूसरा नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि सीधे गुणा किए बिना निम्नलिखित गुणनफलों को मान ज्ञात कीजिए। और पहला लिखा हुआ है 103 और गुणे 107। आप ऐसे मत कर दीजिएगा बचपन वाली पढ़ाई की 103 का 107 से गुणा कर दिए और जो आंसर आया वो लिख दिए, ऐसे करेंगे तो गलत हो जाएगा। वो सर्वसमीका का प्रयोग करना है। तो यहाँ 100 2 टुकड़ों में बांटो, इसको 100 प्लस 3 लिख देते हैं, और यहाँ पे इसको लिख लेते हैं 100 और प्लस का 7। कोई चिन्ह नहीं है दोनों ब्रैकेट के में, तो ये गुणे का चिन्ह होता है। तो देखिए 100 और 7 107 हो जाएगा, 100 और 3 103 हो जाएगा। तो यहाँ देखिए पहला वाला मैच कर रहा है, दूसरा वाला अलग अलग है, फिर से वो सर्वसमीका लग जाएगी। x प्लस ए अनदर ब्रैकेट x प्लस बी। तो यहाँ लिखते हैं पहले का स्क्वायर प्लस दोनों को प्लस कर देना, a प्लस बी इंटू एक्स और प्लस का ए बी, मतलब लास्ट वाला लास्ट में 2 बार गुणा हो जाएगा, a का b में और पहले का पहले में स्क्वायर, अब बीच में जोड़ देना है और पहला लिख देना है। तो उसी तरह से देखिए यहाँ 100 और 100 है तो 100 का स्क्वायर कर देंगे, पहले का स्क्वायर हो गया, और प्लस ब्रैकेट में ये दोनों लिखना है, 3 और 7 दोनों प्लस में है तो प्लस में ही लिखेंगे। पिछले सवालों में कुछ जगह यहाँ पे 2 सवालों में माइनस लिखा था, यहाँ पे तो माइनस लिखे थे, लेकिन यहाँ पे देखिए प्लस लिखा है तो हम प्लस ही लिखेंगे। और इंटू में ये क्या है 100 है तो 100 लिख देंगे। देखिए फार्मूले में x कह रहा है तो x यहाँ पहला है, यहाँ पहला क्या है 100 है तो 100 लिखेंगे, और प्लस का पहला गुणे दूसरा, मतलब 3 और गुणे 7, ये हो गया। तो यहाँ पे 2 जीरो का स्क्वायर 4 जीरो, 1 का स्क्वायर तो 1 होगा, तो ये हो गया 4 जीरो, और 3 और 7 10 हो जाएगा, 10 का 100 से करेंगे तो 1000, और 7 त्रिके 21। अब जोड़ दिया जाए तो 21 0 1, 4 अंक ये ले लिया, तो यहाँ हो जाएगा 1। कैलकुलेशन एक बार आप मिला लेंगे, आंसर में मिलाऊं आया है कि नहीं, 2.5 11,021, ठीक है आया होगा। अगला नंबर देखिए, दूसरा लिखा है 95 गुणे 96, ऐसे लिखा हुआ है। 95 को क्या लिख सकते हैं हम लोग, इसको लिख सकते हैं 100 और -5, और इसको क्या लिखेंगे 100 और प्लस का 4, ये हो गया। फिर से वही फार्मूला लग गया, एक बार ये माइनस में है और एक बार ये प्लस में है। यहाँ a और b अलग अलग है दोनों टर्म, तो पहला क्या करना है आपको ऐसे लिख लेना है सर्वसमीका। आप जितनी बार सर्वसमीका लिखेंगे उतनी बार आप एप्लीकेशन उसको सॉल्व कर पाएंगे। ये दोनों का स्क्वायर कर देना है, एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स और प्लस का ए बी, दोनों का गुणा, ये सर्वसमीका हो गई। और पहले का देखिए स्क्वायर कर रहा है तो आप भी स्क्वायर कर दीजिए, 100 का स्क्वायर हो गया, और प्लस दोनों को लिख देना है, मतलब -5 पहला वाला और प्लस 4 है तो प्लस 4, इंटू में x है तो x की जगह 100 है तो गुणे 100, और प्लस दोनों का गुणा, मतलब -5 और 4,
तो यहाँ हो जाएगा -5 गुणे 4, ये बन गया। तो 100 का स्क्वायर 10,000, 1 का स्क्वायर 1 और 2 जीरो का स्क्वायर 4 जीरो, ये हो गया। और यहाँ -1 आ रहा है, 5 में से 4 घटाएंगे 1, बड़ी संख्या माइनस में है तो -1, तो यहाँ माइनस हो गया। अब माइनस के कारण ये क्या हो गया, वही -100, 100 1 में 100, और ये प्लस माइनस से माइनस का 20 हो गया है। तो देखिए ये है 10,000, ये दोनों माइनस में है तो जोड़ देंगे तो 1020, अब घटाएंगे 0 से 0 तो 0 हो जाएगा, 10 से 2 घटाएंगे तो 8 हो जाएगा, यहाँ हो गया 9, 9 से 1 घटाएंगे तो 8, और यहाँ 9, तो इतना आ गया 9880। इसको नोट करिए। दो तरह यहाँ हो गया 5, यहाँ 4, यहाँ 5, अच्छा यहाँ जोड़ना था, गुणा है, 4 5 20 माइनस का, और ये वाला -100 120, कैलकुलेशन मिस्टेक हो गया, 5 4। हाँ देखिए यहाँ भी माइनस ही लगाना था, 100 - 4 96 होगा, तो यहाँ भी माइनस करेंगे, यहाँ भी माइनस, तो यहाँ से फिर से लगा दे रहे हैं, माइनस यहाँ था, 100 में से 4 घटाएंगे तो 96 होगा, वहाँ प्लस लगा दिया गया था, मिस्टेक हो गया। तो 1 और 2 जीरो का स्क्वायर 4 जीरो, और यहाँ हो गया माइनस का 9, 4 और 5 9, और 9 का 100 में तो 900, और ये हो गया माइनस माइनस प्लस, और 4 5 20, तो 20 और 10 मिलके 10,000 मिलके तो 10,020 हो जाएगा, और माइनस का 900। देखिए 0 से 0 घटाएं तो 0, 2 घटा 0 से तो 2, और यहाँ 10 से 9 घटेगा तो 1 हो जाएगा, और यहाँ 9 हो जाएगा, तो 91 20 आ गया। आपकी बात सही है, नोट करिए। और देखिए अगला तीसरा नंबर, ये ठीक है क्वेश्चन, 104 गुणे 96 ऐसे लिखा हुआ है। तो 104 को हम लिख लेते हैं 100 और प्लस 4, ये हो गया, और इसको लिख लेते हैं 100 - 4, ये बन गया। तो देखिए एक ब्रैकेट में प्लस वाला दिख रहा है हमें, a + b, अब वही चीज इसमें है लेकिन माइनस में है, a - b, तो क्या करेंगे, a² - b², ऐसे अप्लाई कर देंगे। तो यहाँ लिखेंगे a की जगह 100 है तो 100 का स्क्वायर, अब माइनस b की जगह 4 है तो 4 का स्क्वायर, तो 100 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर तो 1 होगा, और 2 जीरो का स्क्वायर 4 जीरो, तो ये हो गया 4 जीरो, 4 का स्क्वायर 16, तो यहाँ 10 से 6 घटाएंगे तो 4 हो जाएगा, यहाँ 9 से 1 घटाएंगे तो 8, और यहाँ 9 9 बच जाएगा, तो ये हो गया 99 84। समझिए इसको। चलिए आगे लगाते हैं तीसरा नंबर क्वेश्चन। तीसरे का पहला क्वेश्चन दिया हुआ है 9x² + 6xy + y²। तो यहाँ पे वही एप्लीकेशन लगाएंगे, a + b का होल स्क्वायर बनाने की कोशिश करिए। a + b का होल स्क्वायर क्या होता है, तो ये होता है a² + 2ab + b²। यहाँ प्लस रहेगा तो +2ab, या माइनस रहेगा तो -2ab, b पर कोई भी फर्क नहीं, यहाँ हमेशा प्लस रहता है, ये हो गया। तो यहाँ पे 9 को क्या लिखेंगे, 3x का होल स्क्वायर लिख दीजिए, और y को y का स्क्वायर, ये बन गया। यहाँ प्लस है तो +2 लिख देंगे, क्योंकि 2 फार्मूले का है, तो +2, माइनस रहेगा तो -2, फिर इंटू पहला लिखेंगे तो 3x, इंटू दूसरा है तो दूसरा y। अब मिलाइए पहली लाइन, 3 का स्क्वायर 9x², 3 दूनी 6xy, और प्लस का y²। तो इतने सेक्शन को हम मिला लिए, तो पहले दूसरी लाइन में कोई अंतर नहीं है, तो ये फार्मूला बिल्कुल सेट हो रहा है। a + b का होल स्क्वायर इसमें बन रहा है, तो a का मतलब क्या है, पहला वाला 3x, और b का मतलब क्या है y, और प्लस आ रहा है तो प्लस, यहाँ +2 रहेगा तो प्लस लिखेंगे, माइनस रहेगा तो माइनस लिखेंगे, ये हो गया आंसर। a + b का होल स्क्वायर अप्लाई हो रहा था। अगला नंबर देखिए, दूसरा क्वेश्चन लिखा हुआ है 4y² - 4y और +1। तो यहाँ देखिए पहले का स्क्वायर करके, पहला स्क्वायर तो 4y² हो जाएगा, 2y को होल स्क्वायर करेंगे तो 4y², और 1 को 1 का स्क्वायर तो 1 हो जाएगा, माइनस है तो -2 लिख देंगे, और प्लस रहेगा तो +2 लिख देंगे। 2 लिख दिया हमने, फिर पहला लिख देना है 2 × 2y, इंटू दूसरा लिख देना है, और मिलाओ 2 का स्क्वायर 4, y² हो गया, और 2 दूनी 4 1 में 4y, और 1 का स्क्वायर 1,
तो ये क्या बन गया, a माइनस बी का होल स्क्वायर, यहाँ माइनस है तो माइनस बी का होल स्क्वायर, तो 2y हम माइनस लिख देंगे, क्यों, क्योंकि यहाँ माइनस है और ये 1 इसका होल स्क्वायर। इतना समझिए। अगला देखिए, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बटा 100 ऐसे लिखा हुआ है। तीसरा नंबर लिखा है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बटे में 100 ऐसे दिया हुआ है। तो पहले को हम क्या लिख देते हैं, एक्स का स्क्वायर, एक्स स्क्वायर है तो इसको एक्स का स्क्वायर ऐसे कर लेते हैं। अब वाई बटा 10 का होल स्क्वायर लिख दें तो बात बन जाएगी, एक्स का एक्स स्क्वायर हो जाएगा, वाई बटा 10 का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, वाई बटा 100 हो जाएगा। यहाँ वाई स्क्वायर तो वाई स्क्वायर है, 10 का स्क्वायर 100। अब इसको मालूम हमें क्या है कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर रहेगा तो एक बार प्लस और एक बार माइनस, तो एक्स बटा वाई प्लस 10 ये हो गया। और यहाँ पे एक्स माइनस वाई बटा 10, मतलब एक बार उसी बात को लिखना है, दोनों बार एक में प्लस और एक में माइनस, ये हो गया तीसरा क्वेश्चन। चलिए इसको मिटाते हैं। जैसे जैसे सवाल आते जाएंगे मैं फार्मूला आपको बताते जाऊंगा, आप नोट करते रहेंगे। अब देखिए आगे दिया हुआ है वो अलग फार्मूले पे है सवाल। चौथा नंबर, चौथे के लिए 3 पद दिए गए हैं, a प्लस बी प्लस सी, और इस पर होल स्क्वायर कर रहा है, तो इसका होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca ऐसे लिखना है। पहले तीनों को स्क्वायर कर देना है, फिर देखिए a b c आप लिख लीजिए, फिर 2ab, फिर 2bc और फिर 2ca, मतलब ab लिखना है, 2ab 2 लगा देना है तीनों में, फिर लिखना है 2ab 2bc 2ca, वो लिख दिया गया। ये क्या होता है, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, इसको ध्यान रखेंगे ये वाला, इसी पे सब बनना है। चलिए शायद नहीं दिख रहा है, यहाँ पे लिख देते हैं a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, तो यहाँ क्या होगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, ये हो गया। इसको आपको ध्यान रखना है, इसी पे सारा सवाल अभी लगेगा। तो यहाँ पे चौथे का पहला दिया हुआ है x प्लस 2y और प्लस का 4z इसका होल स्क्वायर, ये लिखा हुआ है। देखिए a की जगह x है, b की जगह 2y और c की जगह 4z ऐसे लिखा हुआ है। तो तीनों को पहले स्क्वायर कर देना है, 2 के साथ 1 का गुणा, 2 के साथ 2, 1 का 2 के साथ 1, मतलब गुणा करते जाना है, आते जाएगा। तो यहाँ पे हम पहले तीनों का स्क्वायर करते हैं, यहाँ से पहले का स्क्वायर प्लस दूसरे का स्क्वायर और प्लस तीसरे का स्क्वायर, ये हो गया। उसके बाद से प्लस 2 लगाना है, 2 का गुणा, मतलब ए बी लिखा हुआ है, देखिए ए बी मतलब पहला गुणे दूसरा, तो गुणे x गुणे 2y और प्लस 2 लिखना है, फिर दूसरा गुणे तीसरा, मतलब 2y गुणे 4z, ये हो गया। और प्लस 2 लिखना है और फिर ये तीसरा मतलब 4z इंटू पहला तो x, ये हो गया। मतलब याद कैसे रखना है आपको, तीनों का स्क्वायर कर देना है, उसके बाद 2 लगाना है, पहला गुणे दूसरा, फिर 2 लिखना है, दूसरा गुणे तीसरा, फिर 2 लिखना है, तीसरा गुणे पहला, वो लिख दिया गया है। तो यहाँ पे x का स्क्वायर x स्क्वायर और 2 का स्क्वायर 4, तो 4y स्क्वायर और 4 का स्क्वायर 16, 16z स्क्वायर और 2 दूनी 4, तो प्लस का 4xy और प्लस 2 दूनी 4 चौके 16, 16yz और 2 चौके 8, तो 8zx, ये हो गया आंसर। मिलाइए इसको। चलिए अगला नंबर देखिए, टू एक्स माइनस वाई प्लस जेड और इसका होल स्क्वायर, ये दिया हुआ है और इसका मान बताना है। तो यहाँ पे क्या करना है, हमें पहले का स्क्वायर कर देना है, प्लस लगा के दूसरे का स्क्वायर, दूसरा देखिए माइनस है तो माइनस में लिखा है जो, उसको माइनस में लिखेंगे, और जो प्लस में लिखा है उसको प्लस में ही लिखना है। तो प्लस ये तीसरा
और +2 लिखना है। अब पहला और गुणे दूसरा, पहला गुणे दूसरा, तो यहाँ पे हो जाएगा 2x इंटू, देखिए माइनस में लिखा है तो माइनस में, मतलब जहां जहां माइनस रहेगा उसको माइनस में यूज करना है, और जब कोई भी चिन्ह नहीं आएगा तो प्लस में ही लिखना है। +2 और दूसरा गुणे तीसरा, तो दूसरे की वैल्यू -y इंटू जेड, और +2 तीसरा गुणे पहला, तो तीसरा है z इंटू पहला है 2x। ये हो गया। तो ये 2 का स्क्वायर 4x स्क्वायर, और y का स्क्वायर y, माइनस का स्क्वायर हमेशा प्लस होता है, और z स्क्वायर, z का स्क्वायर z स्क्वायर, और 2 दूनी 4, यहाँ माइनस और प्लस है तो क्या बन जाएगा -4xy। ये वाला प्लस और माइनस है तो क्या बन गया -2yz, और ये वाला प्लस 2 दूना 4, तो 4zx। ये हो गया, इसको नोट करिए। चलिए मिटाते हैं 2, फिर लगाते हैं आगे। तीसरा नंबर दिया हुआ है -2x + 3y और +2z और इसका होल स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या करना है, तीनों का स्क्वायर कर देना है तुरंत। तो -2x का होल स्क्वायर + 3y का होल स्क्वायर + 2z का होल स्क्वायर, ये हो गया। प्लस का 2 लिखना है पहला गुणे दूसरा, मतलब -2x और +3y, ये हो गया। प्लस 2 लिखना है दूसरा गुणे तीसरा, मतलब 3y और इंटू में 2z, और प्लस 2 लिख देना है, और फिर तीसरा गुणे पहला, तो तीसरे में क्या लिखा है 2z इंटू में 2x। देखो 2z और 2x, ये माइनस में 2x है तो यहाँ माइनस चिन्ह लगा देंगे। ये हो गया। चिन्ह नहीं बोलना है, चिन्ह भूल जाएंगे तो गलत हो जाएगा, आएगा उतना ही, बस चिन्ह गलत आ जाएगा। तो माइनस का स्क्वायर प्लस ही होगा, तो 2 दूनी 4x स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9 होगा तो 9y स्क्वायर, और 2 का स्क्वायर 4 होगा तो 4z स्क्वायर, प्लस माइनस से माइनस हो जाएगा। देखिए 2 दूनी 4 3 12xy, और ये वाला प्लस है तो प्लस 2 3 6 6 दूनी 12yz, और ये वाला प्लस 2 दूनी 4 दूनी 8। देखिए यहाँ माइनस है, प्लस और माइनस से क्या बन जाएगा -8zx। ये हो गया आंसर। इसी तरह से देखिए क्वेश्चन नंबर 4 भी है, 5वां भी है, एक 6वां बता देते हैं, और ये 2 क्वेश्चन आप लोग लगा लीजिएगा। एक 6 नंबर क्वेश्चन बता दे रहे हैं। 1/4a -1/2b और +1, इसका होल स्क्वायर दिया हुआ है। तो इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। पहले तो तीनों का स्क्वायर कर देना है, तो 1/4a का होल स्क्वायर प्लस -1/2b का होल स्क्वायर और +1 का होल स्क्वायर, +2 लिखना है पहला गुणे दूसरा, तो पहला 1/4a इंटू दूसरा है -1/2b। ये हो गया पहला गुणे दूसरा, प्लस 2 लिखना है दूसरा, मतलब ये 1/2 है, माइनस का 1/2b इंटू तीसरा है, मतलब ये 1, और प्लस यहाँ पे 2 तीसरा गुणे पहला, तो तीसरा 1 है, और गुणे 1/4x, ये वाला a है तो a लिखेंगे। ये हो गया। तो यहाँ देखिए 1 का स्क्वायर तो 1 होगा, और 4 का स्क्वायर 16, तो 1/16 a स्क्वायर बन गया, प्लस माइनस का स्क्वायर प्लस होगा, 1 का स्क्वायर 1 और 2 का स्क्वायर 4, तो 1/4b स्क्वायर। यहाँ 1 का स्क्वायर 1 होगा, और देखिए ये वाला 2 से ये 2 कट गया, और प्लस और माइनस से माइनस हो गया, और 1/4, और a का b में तो ab। यहाँ पे माइनस और प्लस से क्या बन गया माइनस, 2 से 2 कट गया है, और b कम b, तो यहाँ केवल क्या आया है b। ये वाले 2 से ये 2 कट गया, 1 कम 1 1/2, तो प्लस का 1/2 a, और यही आंसर है। इसको नोट करिए।